नमस्कार दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वर्ग है ये, ए बी सी और डी ये वर्ग है। ठीक है, अब इसका जो है जो पूरे का क्षेत्रफल है वो है 64 वर्ग सेमी यानी सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, तो हम भुजा को x सेंटीमीटर मान लेंगे, x सेमी। ठीक है, प्रत्येक भुजा को x मान लेंगे। तो क्या है, मान लीजिए कि वर्ग की भुजा x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग की भुजा का स्क्वायर। ठीक है, और वर्ग की भुजा जो है हम उसे ए से भी प्रदर्शित करते हैं, तो कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा आपका। ठीक है, ए स्क्वायर। ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको समझने के लिए है। तो हमने जो माना है कि वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो चलिए अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है 64 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी भुजा क्या है, हमने x माना है, तो सूत्र में रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, अब तब x बराबर क्या होगा, जब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट 64 हो जाएगा। तो अंडर रूट 64 का मतलब हुआ कि अब इसका हमें जो है 64 का वर्ग निकालना है, तो वर्गमूल। ठीक, 64 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 8 अठाई 64, तो x बराबर जो है क्या आएगा, 8 हमारा सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो भुजाएं हैं हमेशा धनात्मक होती हैं। ठीक है, इसकी जो है भुजा हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए आप सिर्फ 8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक प्रश्न हम इसी टाइप से और हल करते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बाग है, ये जो है थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, ये इतना बड़ा होना चाहिए ये। ठीक है, ये हमने वर्ग बनाया था, है आयताकार, तो ये इसलिए बनाया था कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके सामने की भुजा इसके बराबर होगी, इसके सामने की भुजा इसके बराबर होगी। तो इसका जो है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या है, 243 वर्ग मीटर। प्रश्न क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई उसकी चौड़ाई की, समझिएगा, बाग की जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। तो अगर हम चौड़ाई जो है
x मानेंगे इसकी, ये चौड़ाई ये हो जाएगी, तो x अगर हम माने इसको तो ये हो जाएगा 3x। ये अगर x मानेंगे, x मीटर मानेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुनी है तो 3x मीटर। तो लिखिए माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, उस बाग की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणते x बराबर 3x मीटर। ये हो गया। अब जो है बाग का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हमारा क्या है, तो आयताकार आयत का क्षेत्रफल समझिए, चाहे बाग का, तो बाग लिख दीजिए। बाग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो चलिए लंबाई क्या है 3x, चौड़ाई क्या है x, तो बराबर गुणा करिए 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है और जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना 243। भाई क्षेत्रफल आपको पता है 243। तो चलिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 3x स्क्वायर बराबर 243, तो x स्क्वायर बराबर 243, ये बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा। कटाइए 3 8 24 पूरा कट गया और 3 1 कम 3, तो थोड़ा ऊपर कर लीजिए। तो अब क्या हुआ x स्क्वायर बराबर 81, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा √81, और इसका जो वर्गमूल लेंगे 81 का तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक, तो जो है बाग की जो है क्या 9 मीटर आ गया, यहाँ 9 मीटर हो गया। तो अब निकाल लीजिए बाग की चौड़ाई 9 मीटर है, तो लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, तो 9 गुणते 3 बराबर 27 मीटर। तो इस बाग की जो है जो लंबाई है वो 27 मीटर है और चौड़ाई 9 मीटर है। इसका क्षेत्रफल 243 पहले से दिया गया था। और हमारा ये प्रश्न सही है कि नहीं कैसे जानेंगे भाई, बाग का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 27 गुणते 9 करेंगे तो 9 7 63 के 3 हासिल 6, 9 दूनी 18 6, 243 आपका आ गया। ठीक है, 243 वर्ग मीटर, ध्यान दीजिएगा वर्ग मीटर लिखिएगा इसको पूरा पूरा, नहीं सवाल गलत हो जाएगा। तो आ गया, सवाल आपका सही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।